क्या आपका अभी शोल्डर ग्रो नहीं कर रहा है और बहुत सारी मेहनत करने के बाद, बहुत सारी रिसर्च करने के बाद भी आप स्ट्रगल हो रहा है कि आपका ये जो डेल्ट वाला मसल है, शोल्डर वाला, ये ग्रो नहीं कर पा रहा है? सो डोंट वरी, आज मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसी मिस्टेक्स बताने वाला हूं जो अभी तक आपने शायद उस पर नजर नहीं डाली होगी। तो बात करते हैं शोल्डर्स की सारी मिस्टेक्स जो आप अभी भी कर रहे हो 2024 में, जो आपको बंद कर देनी है। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू दैट, क्योंकि इस तरीके के वीडियोस आपको तभी मिलेंगे, नोटिफिकेशन तभी आएगा। ऑलराइट, एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो। तो भाई, सबसे पहली मिस्टेक जो आप शोल्डर के लिए करते हो ना, यानी कि खास तौर पे डेल्ट की बात कर रहा हूं मैं आज, वो है आपका स्टार्टिंग विद ओवरहेड फ्रंट प्रेसेस, यानी कि बारबेल से, डंबल से आप प्रेसिंग लगाने चालू कर देते हो आते ही शोल्डर में। देखो, शोल्डर जो होता है ना आपका, स्पेसिफिकली डेल्ट की बात कर रहा हूं मैं, उसके 3 हेड्स होते हैं, फ्रंट डेल्ट, लेटरल डेल्ट एंड रियर डेल्ट। अब जब आप प्रेसेस लगाते हो ना, तो उसमें आपका मेजॉरिटी फ्रंट डेल्ट ही ट्रेन होता है। और अक्सर लोगों के साथ क्या होता है पता है, वो आते ही प्रेसेस लगाएंगे डंबल से भी, बारबेल से भी, तो उनका फ्रंट डेल्ट इतना ओवर पावर हो जाता है, इतना ओवर ग्रो हो जाता है कि उनके लेटरल और रियर डेल्ट वीक होते हैं, जिसकी वजह से उनको कई तरीके की इंजरीज भी होने लगती है। साथ ही साथ उनका पोस्चरल इम्बैलेंस क्रिएट होता है, आगे की तरफ शोल्डर ऐसे घूमने लगते हैं, साथ ही साथ ये पार्ट बड़ा और ये पार्ट छोटा लगने लगता है। जो 3D लुक चाहिए, राउंड शेप चाहिए 3D लुक आपके डेल्ट का, वो नहीं बनता। सो जब भी आप ट्रेनिंग करने जाते हो तो आप ये ध्यान रखो कि आपके वीक पॉइंट्स कौन से हैं, और ज्यादातर लोगों के वीक पॉइंट्स लेटरल और रेयर ही होते हैं। सो भाई, जो चलती हुई आ रही है रीत, उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है अगर आपकी बॉडी के हिसाब से वो सूटेबल नहीं है। ठीक है, सो चेंज करो, आप रेयर डेल्ट से स्टार्ट करो, आप लेटरल से स्टार्ट करो। ठीक है, लेटरल से आपको कोई आके टोकेगा नहीं, अरे भाई आज शोल्डर डे है, लेटरल से क्यों स्टार्ट कर रहे हो, लेटरल रेस क्यों कर रहे हो, या फिर रेयर डेल्ट क्यों कर रहे हो, कोई नहीं बोलेगा। वो सिर्फ आपकी ग्रोथ देखेंगे कि आपके ओवरऑल शोल्डर की ग्रोथ 3D है कि नहीं, राउंड शेप में नजर आ रहे हैं कि नहीं, ओवरऑल डेवलप्ड है कि नहीं, तो उस चीज पे फोकस करो। ठीक है, सो स्टार्ट विद लेटरल रेस। अगर रेयर डेल्ट वीक है तो आप रेयर डेल्ट फ्लाई से स्टार्ट कर सकते हो, फेस पुल से स्टार्ट कर सकते हो, देयर आर सो मेनी एक्सरसाइजेस। ठीक है, और उसके बाद लेटर ऑन आप लास्ट की फ्यू एक्सरसाइजेस जिसमें आप फ्रंट डेल्ट को टारगेट कर रहे हो, प्रेसेस लगा सकते हो। सो अगर आप एक नॉर्मल और रेगुलर इंसान हो और वेजिटेरियन भी हो और आपको पता नहीं चल रहा है कि कितना फूड खाना है प्रोटीन इंटेक को कंज्यूम करने के लिए, तो आपको ये फूड साइंस और ट्रेनिंग साइंस सीखनी पड़ेगी। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो कोर्स जो लेके आया हूँ हमारी हिमालयन सेलिन एकेडमी में, जहाँ पे मैं आपको सिखाता हूँ कि कितना फूड आपको कंज्यूम करना है वेजिटेरियन होते हुए, कितनी ट्रेनिंग करनी है आपको मसल मास बिल्ड करने के लिए, कट करने के लिए, तो वो आप सीख सकते हो। और ये बहुत ही अफोर्डेबल कोर्स है। मैं नीचे अपने एकेडमी का व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगा, अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है तो आप इसको सीख सकते हो। देखो, सीखने में कोई कमी नहीं है और बहुत अफोर्डेबल कोर्स है। और जब आप ये वीडियो कोर्स खत्म करते हो तो आपको एक वर्कशॉप सर्टिफिकेट भी मिलता है हमारे हिमालयन स्टाइलिन एकेडमी से। लेकिन अगर आप ये वीडियो कोर्सेज के जरिए कुछ सीखना नहीं चाहते, डायरेक्टली फॉलो करना चाहते हो एक पीटी प्लान को, तो पीटी प्लान्स भी अवेलेबल है हमारी वेबसाइट में, आप वो भी चेक कर सकते हैं। और 1-on-1 कोचिंग अगर आपको चाहिए मेरे साथ तो वो भी अवेलेबल है। आप सारी इन्फॉर्मेशन नीचे दिए हुए लिंक पे और व्हाट्सएप नंबर पे आप जान सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। दूसरी मिस्टेक आती है यहाँ पे, ओनली डूइंग वन मूवमेंट ऑफ लेटरल रेज एंड रियर डेल्ट इन वन डे। अब देखो क्या मतलब इसका, जब आप ट्रेनिंग करने आते हो और आपको शोल्डर लगाना है तो आप सिर्फ एक ही एक्सरसाइज कर रहे हो जो लेटरल को टारगेट करती है, और सिर्फ एक एक्सरसाइज कर रहे हो जो रेयर को टारगेट करती है। टेक्निकली आपका मसल जो है एक एक एक्सरसाइज में चल जाएगा अगर आप ओवरऑल वीक में उसको वापस से भी ट्रेन कर रहे हो, जो अक्सर लोग करते ही हैं। लेकिन फिर भी अगर आपका लेटरल डेल्ट वीक है और रेयर डेल्ट वीक है तो उसको एक एक वेरिएशन और दो सेम डे में। कैसे? जैसे अगर आपने मान लो डंबल से आपने लेटरल रेज लगा लिया और 3 सेट आपने अच्छे सेट किए जिसमें आपका डेल्ट काफी हिट हुआ, पंप हुआ और फटीग हुआ, लेकिन उसके साथ साथ या तो आप ड्रॉप सेट ऐड करो उसको मैक्सिमम फटीग देने के लिए, या फिर एक दूसरे वेरिएशन यानी कि केबल से, ज्यादा सेट नहीं 2 सेट भी दोगे तो मसल थोड़ा सा और ज्यादा ट्रेन होगा, जो अक्सर लोगों का कमजोर होता है। ठीक है, तो लेटरल डेल्ट और रेयर डेल्ट को ना थोड़ी अहमियत दो। सेम गोज विद रेयर डेल्ट। अगर आप एक दिन रेयर डेल्ट की एक एक्सरसाइज आपने कर दी, रेयर डेल्ट फ्लाई, तो शर्माओ मत फेस पुल लेने से। ठीक है, उसी दिन में वॉल्यूम थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा आपको दूसरे दिन में, लेकिन आपको अहमियत देनी पड़ेगी क्योंकि अक्सर लोगों के ये वीक मसल्स होते हैं। ठीक है, वीक मसल है इसीलिए बोल रहा हूं कि वेरिएशन थोड़ा बढ़ाओ उस पर। ठीक है, तीसरी मिस्टेक आती है यहां पे यूजिंग द स्विंग।
अब देखो, ये मैंने ना कई बार बताई है, स्विंग जब आप यूज करते हो अपनी किसी भी एक्सरसाइज में, तो वो बॉडी का मूवमेंट ज्यादा होता है और आपका मसल काम कम कर रहा होता है। जैसे कि बाइसेप कर्ल करते हुए लोग ऐसे बॉडी हिलाते हैं, फिर उठाते हैं ऐसे करके, सोचते हो हाँ मैंने इतना वेट उठा दिया, जबकि वो वेट आपका मसल, बाइसेप मसल नहीं उठा रहा है, आपकी ओवरऑल बॉडी जो है उस मूवमेंट को परफॉर्म करके आपके वेट को उठाने में आपकी हेल्प कर रही है, कुछ काम नहीं हो रहा आपका मसल का। सेम चीज कई सारे लोग करते हैं लेटरल रेस करते हुए भी। क्या करेंगे, ये झूला झूलते हैं, भाई झूला नहीं झूलना है आपको। अगर आप झूला झूलोगे तो आपकी हो सकता है लोअर बैक काम करे, लेग्स ड्राइव काम करे, लेकिन लेटरल रेस करते हुए जो लेटरल डेल्ट का काम करना है वो बहुत कम हो जाएगा। अगर आप बहुत जिद्दी हो कि भाई आपसे होता ही नहीं है बिना हिले, तो फिर आप बेंच लगा लो। बेंच में आप इंक्लाइन में, मैंने बताई है पहले भी एक्सरसाइज, उस इंक्लाइन बेंच को आप इस एंगल पे रखेंगे और उसके ऊपर लेटेंगे, ताकि आपकी अपर बॉडी जो है मूव ना हो, मूवमेंट ना हो अपर बॉडी की, और सिर्फ आप आइसोलेट कर पाए अपने लेटरल डेल्ट को, यूं। ठीक है, तो अपर बॉडी फिक्स रहेगी, काम सिर्फ क्या करेगा आपका लेटरल डेल्ट। सो इस तरीके से आपको स्विंग को अवॉइड करने की टेक्निक जो है वो इस्तेमाल करनी है, और धीरे धीरे अपने वर्कआउट में कंट्रोल लेके आना, ताकि आपका जो मसल है वो टारगेट हो। चौथी मिस्टेक होती है नॉट गिविंग इनफ स्टिमुलस। देखो, ये मैं कई सारे मसल पार्ट्स में बता रहा हूं और ये हर मसल पार्ट के लिए एप्लीकेबल होता है। जब आप अपने मसल को कम ट्रेन करते हो ना, फ्रीक्वेंसी कम देते हो ना हफ्ते में, तो वो ग्रो तो होता है लेकिन उस रेट से नहीं होता जिस रेट से आपको करना चाहिए। हाइपरट्रॉफी क्रिएट करने के लिए, यानी मसल साइज बढ़ाने के लिए, आप अपने मसल को हफ्ते में 2 बार ट्रेन कर सकते हो, बशर्ते कि आप अपने वॉल्यूम को मैनेज कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप पहले हफ्ते में मतलब 8 एक्सरसाइज कर रहे हो पहले दिन में, और दूसरे दिन भी आप 8 एक्सरसाइज कर रहे हो। आपका मसल तो टूटेगा ही, लेकिन आपकी रिकवरी नहीं होगी। सो बैलेंस करना पड़ता है वॉल्यूम को, यानी कि आप पहले दिन अगर 3 से 4 एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, तो दूसरे दिन आप 3 एक्सरसाइजेस दीजिए, और इक्वली अगर आप देखोगे मिला के, तो आप 7-8 एक्सरसाइजेस ही कर रहे हो, विच इज डिसेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना पड़ता है। सो सेम गोज विद आपके डेल्ट्स की बात करेंगे, शोल्डर की, तो शोल्डर भी आपका ज्यादा फ्रीक्वेंसी आपको चाहिए। 2 दिन जरूर ट्रेन करो शोल्डर को। ठीक है, अगर आपका शोल्डर वीक है तो खास तौर पे लेटरल एंड रेयर पे फोकस करो। प्रेसेस नहीं भी कर रहे हो दूसरे दिन चलेगा, लेकिन लेटरल को पूरा हिट करो, 2 वेरिएशन दो, रेयर डेल्ट को हिट करो, क्योंकि वो रिकवर कर जाते हैं जल्दी। 36 आवर्स 48 आवर्स में फुली रिकवर कर जाएंगे। आप किसी दूसरे मसल पार्ट के साथ भी उसे क्लब कर सकते हो, जैसे कि ट्राइसेप के साथ क्लब कर सकते हो, चेस्ट के साथ क्लब कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स हैं। ठीक है, तो इसका फायदा उठाओ, तब जाके आपका मसल ग्रो करेगा। 5वीं और आखिरी मिस्टेक आती है अगेन, रशिंग थ्रू द मूवमेंट। देखो, जब भी आप भागोगे ना किसी भी मूवमेंट को करते हुए, किसी भी एक्सरसाइज में, चाहे वो आपके डेल्ट्स के लिए ही क्यों ना हो, कोई भी मूवमेंट हो, प्रेसिंग वाला मूवमेंट हो या फिर लेटरल वाला मूवमेंट हो या रेयर वाला मूवमेंट हो, भागोगे, जहां पे भी जल्दबाजी करोगे, वहां पे मसल आपका उतना टारगेट नहीं होगा, और आप स्विंग जॉइंट्स का इस्तेमाल ज्यादा करने लग जाओगे, बॉडी का इस्तेमाल ज्यादा करने लग जाओगे। सो थोड़ा सा कंट्रोल लेके आओ, टाइम बढ़ाओ, अंडर टेंशन जो है ना TUT, उसको बढ़ाओ, टेम्पो को स्लो करो अपने रैप के। अब देखो, जब आप लेटरल रेस करते हो तो टेम्पो को कौन से पार्ट में स्लो करना है, ये समझने वाली बात होती है, उल्टा मत करना। जब भी आप देखोगे कि लेटरल का मूवमेंट जब आप कर रहे हो लेटरल रेस, तो यूजुअली वो जो ऊपर लेके जाते हो ना हाथ, कॉन्ट्रैक्शन वाला पार्ट, वो इफेक्टिव होता है। नीचे जो कंट्रोलिंग है, उतनी ज्यादा उसकी आपको आवश्यकता नहीं है कंट्रोल करने की वेट की, क्योंकि कंट्रोल करने जब लोग लगते हैं तो शोल्डर जॉइंट पे भी आता है। सो इसीलिए जब आप कंट्रोल फॉर्म में लगा रहे हो तो ऊपर ले जाते हुए भी कंट्रोल करो, स्विंग मत करो। ठीक है, ऊपर ले जाते हुए थोड़ा कंट्रोल करना है, स्क्वीज करना है मसल को यहां पे, एंड देन स्लोली नीचे लेके आना है विद द ग्रेविटी। कंट्रोल यहां पे करोगे तो शोल्डर जॉइंट में भी कई सारे लोगों को आता है। ठीक है, तो ध्यान दो कि टाइम अंडर टेंशन कहां पे बढ़ाना है, कॉन्सेंट्रिक पार्ट में, ये यहां पे ये मत करना। ठीक है, यहां पे एक्सप्लोसिव पावर नहीं दिखानी। सो टाइम अंडर टेंशन भी रेपिटेशन के कौन से फेज में होना चाहिए, एक्सरसाइज टू एक्सरसाइज थोड़ा बहुत वेरी करता है। अब मान लो कि आप प्रेसेस लगा रहे हो, तो प्रेसेस के दौरान जब आप इसेंट्रिक में आ रहे हो ना, तो वहां पे कंट्रोल करोगे वेट को। ठीक है, वहां पे आप 3 सेकंड का या 4 सेकंड का आप इसेंट्रिक लोगे, एंड देन यू प्रेस 1 सेकंड में। ठीक है, तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस का चीजें चेंज होगी। रेयर डेल्ट कर रहे हो आप, रेयर डेल्ट में आप फेस पुल्स कर रहे हो, तो फेस पुल में जब आप पुल कर रहे हो, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट छोटा कर रहे हो मसल को, मसल जब छोटा हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, तो वहां पे आप कंट्रोल करो वेट को, ये। ठीक है, और फिर स्ट्रेच करो। स्ट्रेच में भी यहां दोनों तरफ में आप दे सकते हो कंट्रोलिंग। ठीक है, यहां पे आप 2 सेकंड में पुल करके खींच रहे हो, स्क्वीज कर रहे हो, होल्ड कर रहे हो, एंड देन स्लो स्ट्रेच जा रहा है, फिर वापस खींच रहे हो। तो
आप दोनों कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक फेज में कुछ एक्सरसाइज में प्ले कर सकते हो, लेकिन कुछ एक्सरसाइज ऐसे होंगी जिसमें एक ही फेज में आप प्ले कर पाओगे, जो है लेटरल रेस, जिसमें ग्रेविटी ज्यादा पुल करती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रश नहीं करना है, भागना नहीं है, कंट्रोल करना है वेट को, और आप देखोगे कि आपका मसल किस तरीके से डेवलप कर रहा है। ऑलराइट, सो गाइस, ये थी सारी इंफॉर्मेशन अबाउट दी शोल्डर्स। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। कोई नए वीडियोस आपको देखने हैं, कोई नए मसल पार्ट के बारे में, तो भी मुझे आप बताइए। एंड मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सी यू सून। जीत सलाल, साइन ऑफ।